इसमें मैं पहले आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें आपको ओम शांति। अब मैं ये स्लाइड में 6 वर्ड्स हैं, शब्द हैं बाबा के मुरली से ही, जिसमें हमको मैच करना है। ये 6 शब्द किसी के पास है डायरी पेन तो नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बाबा का मुरली का ये मेन 6 लेफ्ट साइड में है, 6 राइट साइड में है। दोनों को मैच कर लेंगे तो पूरा मुरली याद आ जाएगा, है ना। मुरली मनन याद रखने के लिए ये मैच द पॉइंट्स मैंने बनाया हूँ। तो इसमें देखेंगे तो मेहमान लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, जो सुना, और 4 नंबर में तपस्वी, साइलेंस की गोले, और छठा है शक्ति। और राइट साइड में है सुस्ती, स्वरूप बन के दिखाना, साइलेंस की गोले, महिमा, कामना, त्रिनेत्री। तो ये नोट कर लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। बाबा का इस मुरली में बाबा का जो पहला लाइन है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। तो इसके लिए बाबा ने 3 शब्द छोड़ने के लिए कहा है। तो 3 शब्द छोड़ना क्या है ना, बहाना नहीं बनाना कभी भी, कहलाना नहीं सेवा के लिए, और तीसरा है मुरझाना नहीं। सेवा करते करते मुरझा जाते हैं, छुई मुई जो बोलते हैं, थोड़ा कुछ संस्कार कहीं कुछ कुछ होता है या अपना हिसाब से नहीं होता है तो हम मुरझा जाते हैं। तो ये 3 चीज नहीं करना है हमको सेवा में। बहाना नहीं बनाना, कहलाना नहीं, मुरझाना नहीं। सेवा कहलाना मतलब सेवा अपने आप करना है। बाबा का घर मेरा घर, बाबा का यज्ञ का रक्षक मैं हूँ, तो वो सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया, पूरा तन मन धन लगाया, तो ऐसे कहलाना नहीं पड़े किसी को। आगे 3 बात धारण करनी है। 3 बात धारण करने में बाबा ने 3 चीज बताया, त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग के बिना तपस्या नहीं कर सकते, और त्याग और तपस्या दोनों मिलेंगे तो सेवा में सफलता मिलेगी। इसलिए त्याग प्लस तपस्या इज इक्वल टू सक्सेसफुल सेवा। ठीक है, बाबा इसलिए होता है त्याग में सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकता। और तपस्या क्या है, याद की यात्रा। और सेवा है सर्विस के बिना ब्राह्मण जीवन जीवन ही नहीं है। ओम शांति। अब हम मोयन मुरली पे आते हैं। बाबा ने इसमें जो बताया है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। अब बाबा परम शिक्षक है हमारा, तो वो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा बने 18 तारीख को, और ये 6 तारीख फरवरी को मुरली है। तो बाबा जैसे अव्यक्त बने, हमको भी अव्यक्त बनाना बाबा का एक ही है हमारे लिए शिक्षाएं अभी तक चल रहा है, अव्यक्त कैसे बने। और अव्यक्त बनने की विधि बाबा बताता है। तो इसी में जब अव्यक्त बनने की विधि बताता है, तो विधि में कहाँ पे रुकावट आएगी, कहाँ कहाँ हमको वो फॉलो करने से हमको कोई रोके नहीं, हमारा सहज मार्ग हो, अव्यक्त स्थिति महान बने। इसलिए बाबा इस मुरली में बताया है हमको। तो बाबा फर्स्ट हमको प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी याद की यात्रा में बैठे हो। ये एक स्पेशल पढ़ाई है जिसमें याद के बिना पढ़ाई नहीं पढ़ते हम। बाकी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, और कभी लेट जाके बैठ जाते हैं, कभी तुरंत स्कूल टीचर आने से 1 सेकंड पहले बैठ जाते हैं, है ना। वो तरीका होता है। हमारा यहाँ तरीका क्या है, याद की यात्रा पहले है। तो सभी याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा शब्द को याद रखना, बाबा आगे रेफर करेगा। तो याद की यात्रा में बैठे पूछा, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, उस सार को जीवन में लाकर दुनिया को वो राज सुनाना है। सार समझ में आया हमको। हमको सब अपना पुरुषार्थ के हिसाब से हम अपना सार समझते हैं इस पढ़ाई का।
पढ़ाई का सार ही है अव्यक्त बनना है हमको। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो हमारा पढ़ाई का सार है, एम है अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो सार है अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त। उस सार को जीवन में लाकर दुनिया को राज सुनाना है। सार और राज दो शब्द। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है। हाँ, लेकिन बाबा ने 33 ईयर्स ब्रह्मा के तन में साकार में बहुत सुनाया, बहुत सेवा कराया, है ना। तो उसमें बाबा बोलता है सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वो स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। तो हमारा स्वरूप कैसा है, बाबा चित्रित चित्रण हमारे सामने विजुअलाइज करा रहा है कि हमको कैसे स्वरूप बनना है। हमारा आंख, कान, मुख और एक एक कदम और हमारा व्यवहार चलन कैसा हो, वो बाबा आगे बताता है। हम अपना विजुअलाइज कर सकते हैं इसमें। तो बाबा बताता है कैसे दिखाएंगे। स्वरूप तो दिखाने के लिए बाबा बोल रहा है, और पूछ रहा है कैसे दिखाएंगे ना। आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आए। बाप और दादा, बाबा शिव बाबा, दादा हमारा ब्रह्मा बाबा, तो दोनों का चरित्र नजर आए। तो दोनों का चरित्र क्या है वो भी चिंतन का है ना। चरित्र क्या है उनका, आपकी आंखों में उसी बाप को देखे। हमारे आंख में बाप उनको देखे और वो बाप को दिखाई दे, है ना। बाप उनको दिखाई दे। तो आपकी वाणी से उन्हों की नॉलेज को सुने, किसकी, बाप की नॉलेज की। तो हर चलन में चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन साथ में क्या ना, बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। इतना हमारा चलन में हो कि बच्चे जो हमको देखते ही, बाबा के बच्चे जो बने हैं जो नहीं भी बने हैं, वो चरित्रवान बन जाए। तो आपके चित्र में उस अलौकिक चित्र को देखें। आप हमारे चित्र में ब्रह्मा बाबा दिखाई दे, शिव बाबा दिखाई दे, हमारा भ्रुकुटी में वो चमकता हुआ सितारा उनको दिखाई दे। और कैसे दिखाई देगा आगे भी बाबा बताता है। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आए। मीन्स हम दुनिया में जैसे लोग व्यवहार करते हैं, जो चलते हैं, जैसे बोलते हैं, ऐसे व्यक्त रूप में हमारा व्यवहार नहीं हो। इसलिए वो बोलता है अव्यक्त मूर्त, अलौकिकता दिखाई दे, हमारा चलन स्पेशल हो। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की, 33 ईयर्स ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की ना हमारे ऊपर, शिव बाबा भी मेहनत की। तो वही बता रहा है कि जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है हमको। वो फल, उसका रिजल्ट स्वरूप में दिखाना है। ठीक है, बाबा आगे बताता है इसमें, एग्जाम्पल देता है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है कि जैसे कि बाप है। इस रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, हम सब अनन्य बच्चे हैं, है ना। हम समान ले, हम अनन्य बच्चे हैं। तो उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे अब विधि बताता है बाबा। हमारा अव्यक्त स्वरूप कैसे बनेगा, तो उसका मुख्य प्रयत्न क्या है ना। मुख्य बात यही है जो साकार रूप में से भी सुनाया है, याद की यात्रा। पहले बताया था ना, हमको पूछा था आते ही कि याद की यात्रा में बैठे हो, क्योंकि हमारा पढ़ाई बिना याद की यात्रा में वो अंदर जाएगा ही नहीं। बर्तन साफ नहीं होगा बुद्धि की, तब वो बुद्धि में वो परम शिक्षक का परम शिक्षा है वो धारण नहीं होगा। तवा के मिसल वो उड़ जाएगा, गरम तवा के मिसल। तो इसलिए याद की यात्रा बाबा ने सुनाया। और मुख्य बात क्या है, याद की यात्रा। और याद की यात्रा कैसे होगा ना, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। ये इंटेंशन है बाबा का हमारे लिए। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो हमारा स्थिति बीच बीच में व्यक्त में आ जाता है, लेकिन उसको भी अव्यक्त बनाना है।
तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब आगे बताता है क्या करेंगे, कैसे करेंगे और रुकावट कहाँ आएगी। तो अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है। ऑलमाइटी गॉड, सर्व समर्थ, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भाव है ना, तो समर्थ साथ है, बाबा हमारे साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है। अब अटेंशन देने की बाबा यहाँ बताता है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? कोई ने बोला देह अभिमान। अब हम भी कभी दीदी पूछते हैं, क्लास में कभी बात होती है, कौन सा बच्चा बाबा को प्यारा होगा, हम तुरंत बोलते हैं जो श्रीमत को फॉलो करेगा। श्रीमत तो बहुत मोटा आकार में हो गया। श्रीमत को फॉलो करेगा मीन्स रोज मुरली सुनेगा, अमृत वेले बाबा को याद करेगा, चारों सब्जेक्ट में सेवा करेगा और धारणा में भी आगे 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 बढ़ता जाएगा संपूर्णता की ओर। तो ये इसलिए देह अभिमान तो मोटा चीज है, बीज है, जो हमको इतना विकार में सब कुछ हमारे अंदर गुण से अवगुण में वैल्यू कम कर दिया हमारा। तो इसलिए बाबा बोलता है देह अभिमान तो मूल बात है, लेकिन बाबा सूक्ष्म में ले जाता है, क्योंकि बाबा अव्यक्त बना है। तो अव्यक्त ऐसे मोटे मोटे पुरुषार्थ करने से नहीं होगा, तो इसलिए बाबा हमारा बुद्धि को ले जाता है वहां पे। सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कामना सूक्ष्म रूप में आता है, हमारा बुद्धि में पहले आता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं सामना करने के लिए बीच में कामना, सामना और कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? ना कामना को ध्यान रखें। कामना जिसके मेरे मन में आया तो मेरा क्या क्या मन में संकल्प आता है, बाबा यही बताता है। मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरा मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, है ना। ये सब मन में संकल्प आते हैं। और ये तो बाबा ने चार ही बताई, लेकिन अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तो इसलिए वह बोलता है ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएगी। विघ्न रूप पहले कोई बाहर का प्रकृति, बारिश, सर्दी, गर्मी, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले अपना मन में विघ्न आता है सेवा करने में, कोई भी ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने से। इसलिए बाबा बोलता है सूक्ष्म में ये याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है। जब देवता बनने वाले हैं, सब प्राप्तियां होने वाली है, कामना क्या करनी है? भगवान मिल गया और क्या कामना करनी है? उससे बड़े बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए हमको कोई कामना नहीं करनी है मान शान की। कोई कुछ बोल भी दिया, कुछ हो गया तो कामना नहीं करनी है। तब हम सामना करना है, और बोलता है सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में ये हो गया कामना और सामना की बात, ये याद रखने की बात है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब हम अपना पीछे आ जाएंगे, फेल हो जा सकते हैं। तो इसलिए वो बोलता है कोई कामना सामना करने नहीं देगा। और यहाँ पे मेल पॉइंट में बाबा आ रहा है, अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं। अब अव्यक्त स्थिति को महान कैसे बनाए, बाबा उसका तरीका बता रहा है। अव्यक्त स्थिति तो बना नहीं है, साधारण अव्यक्त स्थिति नहीं बनानी है, अव्यक्त स्थिति को भी महान बनाना है। तो इसलिए वह बोलता है वो धारण कर ली तो बहुत, जो बात बाबा बोलने जा रहा है वो धारण कर लेंगे तो अव्यक्त स्थिति भी जल्दी सेकंड में और सहज मीन्स इजीली अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो वो कौन सी बात है? अब ये पॉइंट मेन बाबा ने बताया कि हम अभी मेहमान हैं, तो हमारा सम्मान क्या रहना चाहिए। मैं दुनिया में जब भी हम जाए ऑफिस काम में, कोई घर का काम करें, मेहमान है। मेहमान क्या करता है, जब हम होटल में जाते हैं, रहते हैं, किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, तो कभी अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन हमारे घर में अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए बाबा बोलता है जब मेहमान बनने से आत्मिक स्थिति भी सहज हो सकता है। इसलिए बाबा बोलता है क्योंकि आप सभी को वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। तो अव्यक्त स्थिति और मेहमान में बहुत कनेक्शन है। तो हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे।
मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगा, जरा सा। तो कौन सा शब्द? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। अब तीन शब्द बाबू ने बोला, मेहमान, महिमा और महान। तो अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। ये जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा। हमने ओलंपिक गेम्स देखे होंगे, जब पिस्तल एम करते हैं, थोड़ा सा एम में 9.9, 9.8, कभी 7, 6 में आ जाता है, उनका तीर लगता नहीं है बुल पे, तो वो गोल्ड से सिल्वर में चले जाता है उनका मेडल, फिर ब्रोंज पे चला जाता है, थोड़ा थोड़ा अंतर में। तो ऐसे हमारा मेहमान और महिमा में अंतर हमारे बुद्धि में नहीं रहेगा, उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है, मीन्स गेम से बाहर भी हो जाते हैं, है ना, काफी सारा। तो इसलिए ये समझना है, ये अंतर को हटाना है, महिमा में नहीं आना है, मेहमान बन के रहना है, और महान ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो आगे बाबा बोलते हैं, ये एक पार्ट खत्म हुआ, बाबा दूसरे पार्ट में आ रहा है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, ऐसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखना है। सहज बात, सहज करके बाबा बताता है इसको, तीन बातें छोड़ो, तीन बातें धारण करो। छोड़ना और धारण करना दो चीजें, और तीन तीन बातें। अब ये तीन बात छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे। बाबा फिर स्वरूप में आ गया, जो सोना है स्वरूप कैसे बनेंगे? तो तीन बात छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी तीन बातें छोड़नी है ना? जो बाबा क्वेश्चन पूछता है, वो अपना बुद्धि को, हमारा बुद्धि को हिलाना चाहता है। कौन सी तीन बातें छोड़नी है? जो सर्विस में विघ्न डालती है वो छोड़नी है। अब ये बात है, जो सर्विस में विघ्न डाले, ब्राह्मण जीवन में सर्विस तो जीवन है, तो जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सर्विस में कोई भी विघ्न डालती है, हमारी धारणा, हमारी सोच, हमारी जीवन की जो हम चलन आज तक चल के आए हैं ब्राह्मण बनने से पहले, वो सब छोड़नी है एक धक से। तो ये बाबा बोलता है, एक तो कभी भी बहाना नहीं देना। बाबा ने कोई सेवा की, दीदियों ने कोई सेवा दी, और तुरंत बहाना बनाने की हमारे पुराने संस्कार है, उसको नहीं देना, बहाना याद रखना। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। ब्रह्मा बाबा को कोई कहा तू सर्विस में कर, ऐसा कर, ब्रह्मा बाबा ने अपने आप लगा, दीदी दादियों ने अपने आप लगा, ऐसे हमारा तन मन धन समय संकल्प सर्विस के लिए किसी को कहना नहीं पड़े। कहीं समझ में नहीं आता है, कोई कह भी दिया तो वो दोबारा नहीं कहना पड़े उनको कि आपको ऐसे करना है या इस सेवा करनी है। कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। जल्दी जल्दी मुरझाते हैं हम देह अभिमान के कारण। तो इसलिए बाबा ये तीन शब्दों को छोड़ने के लिए बोल रहा है, बहाना, कहलाना और मुरझाना। तो ये तीन बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी तीन बात धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। हमने पावर पॉइंट में देखा था ना, त्याग और तपस्या के बिना सेवा नहीं हो सकता। तो त्याग और तपस्या रहेगा तो सेवा में सफलता मिलेगी। तो ये तीन चीज धारण करनी है। तो ये तीनों तीन बातें धारण में चाहिए। तपस्या क्या है? याद की यात्रा, और सर्विस के बिना तो जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बात की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए तीन बातें छोड़नी है, तीन बातें धारण करनी है। अगर इन तीन ही बात को धारण हुई, क्या बन जाएंगे? आज जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है, किस रूप में और कौन सा रूप यादगार है ना? तब हम जानते हैं दिलवाड़ा मंदिर है। तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी है वो तो त्रिनेत्री भी है। तपस्या और त्रिनेत्री ये दोनों मैचिंग पॉइंट है। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? हम सब जानते हैं, तीसरा नेत्र है ज्ञान का।
ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। तीसरा नेत्र के बिना हम तपस्वी बन नहीं सकते। तो अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारण में चलेंगे तो बन जाएंगे कि हमारा स्वरूप। जो शक्तियां का गायन है, जो प्रभाव है, वो देखने में आएगा। अभी गुप्त है, अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों है ना। एक और क्वेश्चन हमारा, हम गुप्त क्यों है, क्यों नहीं दिखाई देता। भगवान हमको मिल गया है, इतना सारा कुछ दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा उसका कारण यहाँ बता रहा है, अभी तक अपने सामान, हम जानते हैं हमारा सामान कितना सारा है, लिखते हैं, बुद्धि में है, लेकिन वो स्वरूप में नहीं आया, उसका अनुभव नहीं किए हैं, या कम अनुभव हुआ है। नहीं तो हमारा गुस्सा तो कभी आ ही नहीं सकता। हमारा मुख से ज्ञान रत्न के अलावा और कोई बोल निकल नहीं सकते, है ना। और हमारा मुख जो बाबा बोलते हैं मीठा होता है, बाबा के अलावा और कोई शब्द होता ही नहीं है। तो इसलिए अपने सम्मान को हम भूल गए हैं, गुप्त है। सर्विस भी गुप्त है, अपनी सेवा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, सफलता कम मिल रही है। तो अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। हम जब हमसे ही गुप्त है तो दूसरों कैसे देखेगा। मेरे पास पैसा है, वो मेरे, मैं गरीब जैसा रहता हूँ, मेरे से ही पैसा गुप्त है, तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि धनी है, माला माल है। तो इसलिए अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से ही गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा का ज्ञान रत्न जितना हम प्रत्यक्ष करेंगे, सम्मान, सर्विस, श्रेष्ठताएं अपने जीवन में प्रत्यक्ष करेंगे तो सृष्टि भी जल्दी बदल जाएगी। तो अभी बाबा एक दूसरे पॉइंट में आ रहा है अभी, क्योंकि ये फरवरी का मुरली है, 6 फरवरी को। और फरवरी में हम जानते हैं बाबा का जन्मदिन होता है, शिवरात्रि होता है, हम धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए कुछ बाबा होता था इसमें कि अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है, बड़े उमंग उल्लास से परिचय देना है। क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। अब परिचय देने से क्या फायदा होगा। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ ना, जितने फॉरेनर्स हैं, कितने सारे बच्चों का अनुभव है। तो यही है, जब हम बाप का परिचय देंगे, बाप की महिमा दिल से करेंगे, तो हमारा महिमा ऑटोमेटिकली दुनिया करते रहेंगे। तो इसलिए वो बोलता है बाबा कराएगा, है ना, कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना। नवीनता को और बाबा बहुत फोकस करता है, नवीनता के बिना ब्राह्मण जीवन सूखा सूखा लगेगा। क्या नवीनता करेंगे, अब तक जो भाषण किए हैं वो यथा योग यथाशक्ति तो करते रहते हैं वो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करना। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है, ललकार करना। क्या ललकार करेंगे, चिल्ला के नहीं, रुहाब से करते हैं ना ललकार, बाबा का ज्ञान देते हैं, डर के नहीं बोलते हैं। तो इसलिए वो बोलता है ललकार करना, शक्ति रूप से करना, और ही जोर शोर से समय का पहचान दो और उनको बार बार सुनाओ। क्या ना, ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा ना दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। बाबा सिखा रहा है कैसे सर्विस करना है, समय का पहचान कैसे देना। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बम्स बना रहे हैं, जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति तो से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वो साइंस के गोले बनाते हैं, बम बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। मीन्स हमारा जितना साइलेंस होगा अंदर, उनको पास जल्दी हमारा संकल्प पहुंच जाएगा। तो शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, मुख की साइलेंस नहीं, अंदर की साइलेंस से हमारा मुख्य भी, हमारा बोल भी अव्यक्त हो जाएगा, तो उनको टच होगा। तो शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी
शुरू जैसे ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। तो विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर बाबा क्या बता रहा है, अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। अब बीज से बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे तो दूसरों का बीज दिखाई देगा। हम विस्तार में जाते हैं तो हल्का हो जाता है। तो इसलिए वो बोलता है लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थिति ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा, ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, बीज डालो, फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्येक फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्येक फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी में प्रोग्राम चलते थे, इस रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। हमको ही प्रोग्राम बनाना है भट्टी का अपना स्वयं, जैसे सचिन भाई जी ने कितनी बार बताते हैं। तो बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपने चेकिंग करने का ध्यान रखो। दो चीज, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का और चेकिंग करने का। जो सुबह हम चेकिंग करने के लिए लेते हैं उसमें चेकिंग करते ना दिन भर, तो फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है ना, बैठ के करने की जरूरत नहीं है। ये तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है ना, ये पॉइंट नोट करने की बात है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। अब अमृत वेले बाबा आता है, अमृत वेले की पॉइंट के ऊपर सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। अभी हम पॉज करते हैं, समय हो गया है। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन करेंगे आज की मुरली से हमने क्या पॉइंट अपने जीवन में धारणा करने का संकल्प किया। ओम शांति। तो अभी हम चर्चा करना शुरू करते हैं। जो भी मुख्य पॉइंट्स बताना चाहते हैं हैंड रेस करें और एक एक जन माइक अनम्यूट भी करें और पॉइंट्स भी बताएं। जी शीला बहन जी बोलिए। आंटी, आज पापा ने मेहमान, महान और महिमा तीनों की बात की कि हम अभी मेहमान है, हमें यही समझना है तो हम महान बन सकेंगे और महिमा नहीं सुननी। इसमें पहली पॉइंट लेते हैं, अगर हम अपने आप को मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा इसको विस्तार में बताएं। मेहमान माना जब भी हम, जैसे हम यहाँ पे भी हम घर में लौकिक में रहते हैं तो हम ये घर हमें अटैच, मेरा घर में मेरा मेरा आ जाता है। और मेहमान आते तो थोड़े दिन के लिए है, हम वहां पे अपना अटैचमेंट वहां पे नहीं रहता है, वहां पे मेरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी ये शरीर और ये हम जो दुनिया में रह रहे हैं, हम यहाँ पे मेहमान समझेंगे तो हमें उससे अटैच नहीं होगा, हमें हम रह रहे हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं। महान कैसे बनेंगे, अगर मेहमान समझेंगे तो महान कैसे बनेंगे, और कोई थोड़ा शेयर करे इस पर।
जब जब किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा तो हम महान बन जाएंगे, मुझे ये समझ में आया। ओके, अब घर जाना है स्मृति से महान बन जाता है। हाँ। अब अगर जब हम देखेंगे मेहमान जब भी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेहमान से मतलब ये है कि मैं यदि खुद को आत्मा समझूंगी और आत्मा हम परम धाम से आए हैं, तो ये हम मेहमान बन गए। हमारा घर तो परम धाम है, पर यहाँ सृष्टि पे हम मेहमान हैं, पाठ बजाने आए हैं। तो यदि इस स्मृति में रहेंगे तो ये आत्मिक स्मृति हो गई है, तो हम महान बन जाएंगे। मुझे ऐसे समझ आया। राइट राइट, सही बात पता है, ये भी विधि है। तो आप देखोगे जैसे कोई मेहमान होता है, तो ओम मेहमान शांति। की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेहमान 2 दिन के लिए आता है किसी घर पे। तो विशेष रूप से अगर कोई मेहमान आता है तो उसके लिए खास आइटम बनते हैं, उसके लिए खास घर को सजाया जाता है, उसको एक महान के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब मान लीजिए वो 2 दिन के जगह वो व्यक्ति अगर 10 दिन रुक जाता है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी महानता की, मतलब महानता के जो फैमिली वाले जो जिस जिस जगह पर गया है वो वैल्यू करना कम कर देंगे। और मान लीजिए वो वहीं पर टिक के बैठ गया, 1 वर्ष तक एक ही जगह पर बैठा है, तो फिर उसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो घर का हो गया एक प्रकार से। तो आप देखोगे अगर मेहमान जितना कम टिकता है, टिकता इन द सेंस जितनी अपनी बुद्धि से ये स्वरूप रहता है कि मैं मेहमान हूँ, मुझे अलग जगह पर जाना है, अलग जगह पर जाना है, तो जिस जिस जगह पर जाता है वहाँ पर उसकी वाहवाह भी होती है, महान भी समझते हैं लोग, महिमा भी होती है, और वो किसी चीज़ से अटैच भी नहीं रहता है। तो अगर हम भी मेरे मेरे के अंदर फंस जाते हैं कि मेरा जॉब है, मुझे इसमें टिकना है, मेरी सेवा है, मैं ही ठीक से कर सकता हूँ, ये मेरे लिए राइट चीज़ है, तो क्या होगा? हम महान नहीं बन पाएंगे। लोग भी सोचेंगे कि भाई ये तो इसी में अटका हुआ है, छोड़ो अगले व्यक्ति को देखते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो और भी डीपर एस्पेक्ट्स इसके अंदर है, आप लोग ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। तो हमें रिलेट करना है कि कैसे हम अपने आप को मेहमान समझेंगे और उसका एंड रिजल्ट महान हम कैसे बनेंगे, केवल अपनी नज़रों में नहीं लेकिन औरों के नज़रों में भी, बाबा के नज़रों में भी। और जैसे आप लोगों ने बताया विधि, आत्माभिमान की विधि, और भी कई विधियां हैं। और कौन सी पॉइंट बताए मुरली में? दूसरी पॉइंट लेते हैं अभी, बताए सुमन बहन जी। ओम शांति भाई जी, इसमें बाबा कह रहे हैं कि शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अपना स्वमान, सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं ही गुप्त है। तो अपने से ही गुप्त है तो सृष्टि से तो अपने आप ही गुप्त है भाई जी। क्योंकि जो मुरली से हमें स्वमान मिलते हैं उसके आधार पर हम श्रेष्ठ धारणाएं करके अगर सर्विस करें तो प्रत्यक्ष हो सकते हैं। जी जी, बहुत ओम अच्छा। शांति। दीपा बहन जी। ओम शांति भाई जी, बाबा ने आज महान बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए। तो बाबा ने बताया 3 बातों को छोड़ना और 3 बातों को धारण करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट रहा। 3 बातों को जो धारण करना है, त्याग, तपस्या और सेवा, और छोड़ना है सेवा में मतलब बहाना करना, कहलाना और मुरझाना। तो इसमें एक एक का भी पॉइंट ले लेंगे तो और भी बहुत विस्तार है। ओम शांति। जी, कोई भी एक पॉइंट बताए बहन जी, आप कैसे प्रैक्टिकल लाओगे इनमें से जो भी आपने अभी सुनी? हाँ जी, अभी जैसा बाबा आज तपस्या के बारे में, तपस्या माना याद की यात्रा, और सर्विस बिना तो जीवन ही नहीं है। तो इन दोनों के लिए, दोनों में सफलता हमें पाना है तो हमें त्याग करना जरूरी है। जैसा त्याग, त्याग किसमें करना है, स्वयं में क्या त्याग करना है। तो हम खुद का तब इंट्रोवर्ट होके हम रियलाइज करेंगे मेरे में क्या है जो मुझे त्यागना है। तो खुद ही जान के हमें एक एक हमारे में जो खामियां है, कमजोरियां है, हमें त्यागना शुरू कर देना है। जी, वंडरफुल। सुषमा बहन जी। सुषमा बहन जी, कुछ कहना चाहोगे आप? अच्छा, विनीता बहन। ओम शांति भाई जी। जी आज बाबा बोले कि अब शक्तियों को क्या करना है, तो ललकार करना है। तो बाबा आगे बोले कि पहले पहले स्टार्टिंग में ये चल रहा था
लेकिन बीच में क्या हो गया कि विस्तार में जाने की वजह से ये ललकार नहीं हो पा रहा था, तो अभी विस्तार में पड़ गए, लेकिन अब अंत में फिर से ललकार में आना है, यानी शक्ति स्वरूप में। जी, तो ललकार इस में आना मतलब क्या, थोड़ा विस्तार में बताए विनीता बहन, क्योंकि एक दो जनों ने मुझे चैट में भी पूछा है ये शब्द का अर्थ, आप बताए सबके लिए। जी बाबा जो कह रहे हैं, जो मुझे आत्मा को समझ में आया कि बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो, यानी हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब हम ये बातें किसी को कहते हैं, बाबा के ज्ञान से रिलेटेड बातें हो या बाबा के बारे में जो हम प्रत्यक्षता करने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और विस्तार मीन्स कि जितना, जैसे बाबा एक बार भी बता रहे थे कि स्टॉल बहुत सजा देते हैं, लेकिन अपनी अंदर की स्व स्थिति जो है उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, वो अस्त व्यस्त रहती है, तो उसका असर उतना नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपनी स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से बीज रूप अवस्था में, यानी अव्यक्त स्थिति रखकर कोई भी सेवा करेंगे, तो वो ललकार स्वरूप में ही आएगी। बाकी शक्ति स्वरूप तो रहना ही है। शक्ति के लिए ये नहीं कि जोर से बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन यथार्थ रूप में हम जो रहेंगे, वो बाबा से योगमय अवस्था में रहकर अगर हम सर्विस करते हैं, तो ये हमारा ललकार स्वरूप होगा। ओम शांति। जी, सावित्री बहन जी। ओम शांति। मैं शुरू का ही पॉइंट लूंगी भैया। ये जब महिमा सुनना छोड़ा और महान बनना, तो बाबा ने पहला ही क्वेश्चन किया कि सभी याद की यात्रा में बैठे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने जो क्वेश्चन किया है, तो हमें यहाँ पर बाबा ने ये बताया कि यहाँ पर जो रचना की नॉलेज है वो समझ चुके हैं। तो यहाँ हमें कौन सी नॉलेज बोली है बाबा ने आगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि अब तो मतलब अब तो जो स्वरूप बनना हो दिखाना है, जो स्वरूप बनाना है वो दिखाना, क्योंकि चरित्र में लाना है। तो हमारी वाणी जो बाबा का आंसर है, तो हमने क्या करना कि वाणी में उस नॉलेज को लाना है। तो जब चित्र में विचित्र, तो कौन सा चित्र देखना है, परम धाम वाला चित्र जो देखना है हमें। तो यहाँ पर बाबा ने आगे जो एक क्वेश्चन मार्क की तरह हमें एक और बताया कि आपके चित्र में उसे अलौकिक चित्र, कौन सा अलौकिक चित्र, व्यक्त से अव्यक्त मूर्त देखना है। तो जहां पर हमें, यहाँ पर हमें ये क्या होता है कि अज्ञान काल में हम जब कोई बच्चे बाप को मतलब बाप ही नजर आए, अब बाप ही हमें नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हर एक बच्चे में जो बाप के गुणों मुझ में आना चाहिए। तो बाबा बोलता कि कोई बच्चा मेरा बाप समान ही होता है, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न में याद की यात्रा में रहना और अव्यक्त स्थिति बनानी, और हर कर्म हमें अच्छा करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी समय पूरा होता है, बाकी सभी ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो हम 1 मिनट वेट करते जब तक सभी जुड़ते हैं। वंडरफुल। तो छोटा सा समय हम सभी को मिला, 10 मिनट का ही केवल, लेकिन मैं समझता हूँ एक आइडिया आ गया होगा मंथन कैसे करना है। कुछ भाई बहनों को शेयर करने का चांस भी मिला, सभी को नहीं मिल पाता है। हम 8 रूम्स में गए थे, सभी 50-50 की संख्या में, लेकिन अगर 5-6 व्यक्ति भी शेयर करते हैं तो उससे बाकी ग्रुप को बहुत लाभ होता है। तो आप व्यक्तिगत रूप से अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप चैट पे भी शेयर कर सकते हो। और कभी कभी मौका नहीं मिल पाता है, तो आप अपना मंथन रिकॉर्ड करके ग्रुप एडमिन को भेज दिया करो, जिस भी ग्रुप में हो। और आपको पता है विधि कि वो जो आपकी मंथन होती है वो शाम को 7:30 बजे सभी ग्रुप्स में पोस्ट कर दिया जाता है। बहुत अच्छा है, तो सभी ग्रुप्स में जाता है, या यदि नॉर्मल होता है तो आपके ग्रुप में भेजा जाता है। तो सभी मंथन जरूर करें। भले हमें समय कम मिलता है, लेकिन आप समय निकाल के व्यक्तिगत मंथन करके अपना मंथन लिखकर, फोटो निकाल कर, टाइप करके, जैसे भी आपको जमे वैसे भेजें। दूसरी बात, जब भी हम ब्रेकआउट रूम में जाते हैं तो बहुत भाई बहने हेल्प बटन दबाते हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्प अगर कुछ चाहिए तो हर ये जो कोहोस्ट आप देख रहे हो ना, जितने भी, कोई ना कोई कोहोस्ट आपके साथ होंगे, तो आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हो आपको कुछ हेल्प चाहिए, या आप चैट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। ब्रेकआउट रूम में जाते हैं तो हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वो सभी को कैपेबिलिटी रहती है, तो वो ज़रूर उसका लाभ लेवे।
तीसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ब्रेकआउट रूम क्लोज होता है तो आपको 30 सेकंड का टाइमर मिलता है। तो आपको लीव नहीं करना है ब्रेकआउट रूम, वो 30 सेकंड में वो अपनी डिस्कशन की पॉइंट कंप्लीट करनी है, वहीं पे रहना है। आप ऑटोमेटिकली मेन रूम में आ जाओगे, आपको लीव नहीं करना है। क्योंकि स्क्रीन पे आता है ना लीव रूम बटन, तो सभी को लगता है अरे लीव करना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी पूरी डिस्कशन कंप्लीट करो, एक एक सेकंड का पूरा लाभ लो, और 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आप मेन रूम में आ जाओगे। और जो व्यक्ति उस टाइम पे पॉइंट शेयर कर रहा है वो भी ध्यान रखे कि भाई मुझे अपने पॉइंट को क्लोज करना है, केवल 30 सेकंड का वक्त है, तो 15-20 सेकंड में आप क्लोज कर दे, ताकि जो भी को होस्ट उसमें होगा वो बोल देगा कि अभी हम मेन रूम में जा रहे हैं अंतिम 10 सेकंड में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, क्योंकि बहुत जनों का अनुभव नहीं होता है ब्रेकआउट रूम्स का, तो मैंने सोचा अभी बता देते ताकि सभी को आसानी हो जब भी आप ब्रेकआउट रूम में जाते हैं। तो अभी हम आज की मुरली से होमवर्क भी लेंगे और 3 मिनट योग भी करेंगे। रमनी भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। आज का होमवर्क तो बहुत अच्छा है। मैं मेहमान हूँ, तो मेहमान के ऊपर चिंतन करना, मेहमान के ऊपर अभ्यास करना, और मेहमानबाजी हमारा कौन कर रहा है? उस बाप जो पूरा दुनिया का मेहमान है, हमारा मेहमानबाजी कर रहा है ना। मधुबन भी जाना, है ना, और बाबा के घर में भी जाना, अपना सेंटर जाना, बाबा का रूम में बैठना, सब मन के द्वारा सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो जाएंगे ही, करेंगे ही जहाँ पॉसिबल होगा, बाकी सूक्ष्म रूप में करेंगे। यही हमारा होमवर्क है। अपने को मेहमान समझना है और मेहमान की ही चिंतन करना है, तो आत्मिक स्थिति सहज बन जाएगा। अब हम योग भी करेंगे मेहमान के ऊपर ही, कि मैं एक मेहमान हूँ। 5000 वर्ष पहले इस संसार में आया था, बहुत अच्छा पाठ बजाया, देवता बनकर 2500 वर्ष पाठ बजाया, संपूर्ण सुख शांति में रहा, संगम युग का प्रारब्ध का पूरा मजा लिया, मौज का जीवन था, कोई चीज की थोड़ी सी भी कमी नहीं थी। अब मेहमान बनकर फिर द्वापर में आता हूँ। द्वापर इसमें फिर हमने अव्यभिचारी भक्ति की, एक बाबा को पुकारा, 2500 वर्ष पुकारा, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं, कितने ठोकर खाए होंगे। अब वो समय पूरा हो गया है, अब वो आया है हमारा मेहमान बन के, मेहमानबाजी हमारा कर रहा है वो, और वो मेहमान है, उस मेहमान का भी हम स्वागत करते हैं। रोज अपने घर में उसका स्वागत करता हूँ, मेरा मन रूपी मंदिर में उसको बैठाता हूँ, बहुत प्यार से निहारता हूँ। इतना बड़ा गेस्ट एक बार ही आता है वो, कितना कितना कुछ करना चाहिए मुझे उसके लिए, सोच के तो आंखें गीली हो जाती है। कितना प्यारा है वो मेहमान, और कितना बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, पूरा स्वर्ग का गिफ्ट लेकर आया है। तो इतना बड़ा मेहमान, इतना महान, इतना सुंदर मेहमान, इतना प्यारा मेहमान, तो उसको तो कैसे भुला पाएंगे? 1 सेकंड भी नहीं भुला सकते। अब वो मेहमान मुझे मेहमान का याद दिला रहा है, तो कहाँ अटैचमेंट में चला गया, इधर उधर फंस गया। अब बाहर आ जा, अब बाहर आ जा। अब मैं ये शरीर के जो अटैचमेंट्स हैं उससे बाहर आ जाता हूँ, और सेकंड में अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर
बिल्कुल हल्का होकर उड़ चलता हूँ, उसका हाथ पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के। कितना सहज है अव्यक्त स्थिति बनाना। तो धीरे से मैं इस व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हुए सूक्ष्म वतन पहुंचता हूँ, फरिश्ता लोक में। बाप दादा का दृष्टि ले रहा हूँ, बहुत प्यार से, बहुत धीरज के साथ। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता तुझसे मिलने के बिना। तो रोज ऐसे मिलन मनाता रहूंगा, कई बार मनाता रहूंगा दिन भर में। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति रमनी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का भी थैंक्स जुड़ने के लिए। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे नई मुरली के साथ। जो नए भाई बहन है वो रुक सकते हैं, बाकी सभी ड्रॉप कर सकते हैं। ओम नाइस शांति। डे, हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। थैंक यू भाई। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई। Thank you, ओम everyone. शांति हैप्पी भाई जी। सद्गुरुवार शांति, एवरीडे। हैव ए ओम गुड शांति हैप्पी भाई जी, सद्गुरुवार। हैप्पी डे। ओम शांति। हैव बाबा। डे ओम शांति। ओम शांति शांति to all of you. शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मेहमा ओम सुनना छोड़ो। शांति। सभी मेहमानों ओम को शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी किसी के कुछ प्रश्न अगर है आज नए भाई बहनों के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या कोई पॉइंट आपको मुरली की नहीं समझ में आई, या आपको नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, कुछ भी हो प्रश्न, 6 बजे तक हम हैं आपके साथ, आप पूछ सकते हैं। हैप्पी सतगुरुवार सभी बहन भाइयों को। ओम शांति। भाई जी आज थोड़ा साउंड कम है, पूरा वाईफाई लगाया फिर भी कल के मुताबिक से साउंड कम है। थोड़ा आपके यहाँ कुछ कर सकते हैं तो देख लीजिए कल के लिए। साउंड हमें तो सही आई। को-होस्ट आप बता सकते हैं आपको साउंड ठीक से आई कोई भी? साउंड दीदी ठीक है आया भाई भाई जी। जी, ठीक आया इधर। साउंड ये तो तो भाई साहब क्लियर। आपके यहाँ पे कुछ चैलेंज होगा, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, या तो हेडफोन लगाए, या कभी कभी होता है कि कुछ इशू हमें भी आता है कभी कभी, तो एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन करना, तो जनरली वो रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देयर आर 2 मोड्स इन जूम, एक लाउड स्पीकर होता है और एक स्पीकर मोड होता है। तो कभी कभी लाउड स्पीकर अनेबल नहीं होता है, स्पीकर मोड अनेबल हो जाता है, तो आवाज़ कम सुनाई देती है। तो ऊपर टॉप लेफ्ट में एक आइकॉन रहता है, इसका साउंड का आइकॉन रहता है, यदि आप उसको टैप करते हो तो स्विच होता है स्पीकर मोड और हेडफोन मोड, क्या बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर मोड, और जो होता है ना क्या बोलते हैं नॉर्मल विदाउट लाउड स्पीकर मोड। आप उसमें टॉगल करोगे तो आपका हो जाएगा। इनकेस नहीं होता है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, तो आपका साउंड का इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके ब्रदर, ओम अभी शांति आपको भाई सुनाई जी। दिया हमने जो बात की? हाँ ठीक है, कोई भाई बात जी, नहीं। एक बार जो आपने होमवर्क के लिए कहा है ना, जिसमें मार्क्स देने वाला जो चार्ट है, वो एक बार और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या करना है उसमें भाई जी? जैसे अनुभव का पॉइंट भी है उसमें थोड़ा सा। देखिए 2 प्रकार का होमवर्क होता है, एक जो हम लोग रोज लेते हैं, जो मुरली पढ़ता है जनरली वो देता है होमवर्क, उसमें मार्क्स नहीं देना होता है, वो केवल हमारे सेल्फ स्टडी के लिए होता है। और आपको लगता है कि वो पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो आप अपने लिए कोई भी होमवर्क ले सकते हैं, क्योंकि सबके लिए व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अलग होता है। हम अपने लिए खुद होमवर्क डिसाइड करें। वो होमवर्क ग्रुप में इसलिए दिया जाता है क्योंकि कभी कभी भाई बहनों को नहीं आइडिया आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो एज अ हेल्प आपको दी जाती है। बाकी जो मार्क्स की बात हमने की है, जो है वो केवल मुरली पढ़ने की है। यदि आप इस क्लब में आते हो, मुरली सुनते हो, या व्यक्तिगत रूप से मुरली पढ़ते हो, तो वीक के एंड में आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको केवल टिक करना है कौन से दिन आपने मुरली पढ़ी है, और अगर आपने मुरली के मुख्य पॉइंट लिखे अपने नोटबुक में तो टिक करना है कि कौन से दिन आपने वो किया है। यदि आप ये 2 कर लेते हो तो आपको पॉइंट्स नहीं देने, हम देंगे। फिर जो भी हमारे यहाँ पे हो गए सेवाधारी, वो फिर आपको पॉइंट्स देंगे कि मान लीजिए मास में 30 दिन होती है, 30 दिन में 4 दिन तो मुरली नहीं पढ़ेंगे, तो 26 डेज होते हैं।
यदि आप रोज मुरली पढ़ते हो इस प्रोजेक्ट चार्ट के अनुसार, तो आपको रोज 26 डेज के 26 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यदि आप 26 दिन एवरीडे एक एक पॉइंट मुरली की लिखते हो अपने किताब में, तो आपको और 26 पॉइंट मिल जाएंगे। तो टोटल आपको हर महीने 52 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो टारगेट रखो कम से कम मुझे आत्मा को 50 पॉइंट्स लेने हैं। कि अगर हम लक्ष्य रखकर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, लक्ष्य रख के यदि कोई पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें सफलता भी मिलती है और हमें उमंग उत्साह भी रहता है। तो हर वीकेंड में, रोज नहीं भरना है चार्ट आपको ऑनलाइन, क्योंकि इतना समय कभी होता है नहीं है, कभी मिस हो जाता है, हमें भी फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली मुश्किल हो जाती है रोज चेक करना। तो रोज वीकेंड में संडे के दिन आपको जो लिंक भेजी जाएंगी ग्रुप में, उसी पर चार्ट भरना है। ठीक है जी, और तो समझ में आ गया, समझ में। और सब आ रहा था, उसमें यही नहीं आ रहा था कि अनुभव भी करना है, इसके लिए पॉइंट है कि हाँ, तो मतलब जो आप होमवर्क लेते हो या जो पॉइंट लिखते हो दिन भर में, उसको प्रैक्टिस करना है। जी अक्सर होता है ना मुरली सुन के छोड़ देते हैं, थोड़ा भी अगर जी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप डिसाइड करो, तो बस खाली टिक करना है। बाकी लिखना नहीं, अनुभव शेयर करना वो ऑप्शनल है। करना चाहते हो तो आप ग्रुप एडमिन के साथ उस दिन कर सकते हो, यदि आप चाहते हो सभी को उसका लाभ मिले। लेकिन कितना परसेंटेज आप कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, वो आपको व्यक्तिगत रूप से चेक करना है, क्योंकि इसमें जूनियर भाई बहनें भी है, नए भाई बहनें भी है। तो उसका बहुत हार्ड क्राइटेरिया नहीं रखा है, क्योंकि हर दिन मुरली चेंज होगी, हर दिन हमारे अनुभव के पॉइंट्स भी चेंज होंगे। तो भाई जी 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं ना, 10-12 पॉइंट लिख सकते अरे हैं। जितने लिखने उतने लिखो, कम से कम एक ठीक है, लिखो, लेकिन मैक्सिमम जितना चाहो, जितना पुरुषार्थ करे। बाबा की तो पूरी छुट्टी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई। शाम को ये फिर मुरली यही रीड होगी ना आज शाम को? हाँ, ये जो शाम को होती है वो आज की मुरली पिछले दिन रीड की जाती है। तो जो आज हमने की है मुरली, आज की डेट जो थी 6 फरवरी 1969, ये जो मुरली थी कल शाम को पढ़ी गई थी, वही मुरली आज सुबह रिपीट होगी। आज शाम को जो मुरली पढ़ेंगे वो रहेंगी नेक्स्ट डे की 15 फरवरी 1969, वो कल सुबह भी रीड की जाएंगी। और कोई ओम प्रश्न? शांति भाई जी, जैसे किसी कारण सेवा में भी इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे कि कल हो गया ड्रामा अनुसार, तो ज्यादा मुरली का भी टाइम नहीं मिला और पॉइंट भी मिस हो गया हमसे। नहीं हो पाता है, क्योंकि दीदियां बुलाती हैं तो फिर जाना ही पड़ता है, और फिर घर गृहस्थ में रहते तो इतना बिजी हो जाते हैं, वो बच्चों सबको संभालना पड़ता है, तो कभी कभी समय नहीं मिल पाता है। जैसे कल हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 चीजें इसके लिए बोल रहे हैं क्या? मुरली पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है कि क्लब से जुड़ने के लिए समय नहीं मिलता है? नहीं नहीं, मुरली पढ़ा ऐसा नहीं है, मुरली नहीं पढ़ा, मगर जैसे कि आधा पढ़ लिया और कुछ छूट गया, बाकी अटेंशन तो है पूरा। तो होता है, कभी कभी प्रैक्टिकल रूप में होता है। तो देखिए, बहुत कंपलसरी नहीं है आपको पूरा 100% मुरली पढ़नी है। फिर मेरा एक सजेशन है, आप काम करते हुए ऑडियो सुन लीजिए। सो बाकी जो आधा नहीं सुना वो काम करते हुए ऑडियो में सुन लीजिए। हाँ, ऑडियो भी सुन सकते हैं। अच्छा सजेशन दिया भाई जी, क्योंकि ऑडियो भी ग्रुप में पोस्ट की जाती है अच्छी आवाज के अंदर, मतलब वो आवाज उसकी अच्छी होती है। दूसरी बात ऐसे भी है कि जो हमारा संडे होता है बफर डे, उसमें मान लीजिए कोई मुरली आपकी किसी दिन की मिस हो गई है, तो उस दिन भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो उसका जो अधूरा पार्ट है। लेकिन इसको है ना, आप एज ए स्ट्रेस नहीं ले हुए। देखिए, प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये नहीं कि हमें 100% पूरा करना ही है। जितना भी आप कर सको मन लगा के करो, अच्छे से करो। कंप्लीट होगी भी नहीं एवरी डे, हम सब बिजी भी रहते हैं। लेकिन मान लीजिए जब 3 पन्ने भी पढ़ते हो, 4 पन्ने भी पढ़ते हो, कोशिश करो उसको हम अच्छे से पढ़े, समय देकर पढ़े। कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो ऑडियो सुन लो, कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो रात को सोने के पूर्व करो। फिर भी अगर नहीं होता है तो संडे को कर लो। जी भाई जी, वैसे रोज शांति। ऐसा होगा नहीं। सॉरी, ओम शांति। ओम शांति। मैं ना पहले लास्ट टाइम में डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती थी, बट मैं रिकॉर्डिंग जितनी भी होती थी इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, वो जब मुझे वक्त मिलता था मैं पूरा सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा, उससे फायदा भी बहुत हुआ। अब तो मैं डायरेक्ट मिलती हूँ यहाँ पे। ओम शांति। हाँ, तो जैसे अभी सुबह अगर कोई नहीं जुड़ सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है ग्रुप में, 3 घंटे में आ जाएंगी रिकॉर्डिंग।
रात की भी क्लास की आती है, सुबह की क्लास की भी आती है, तो वो भी आप सुन सकते हो जिसकी मिस हो जाती है। लेकिन कोशिश करो लाइव जुड़ने की, क्योंकि रिकॉर्डिंग कभी कभी इतना मज़ा नहीं आता है। लाइव में कैसे आप भी अपने पॉइंट शेयर कर सकोगे, लेकिन हाँ सुविधा सारी रखी है सब, थैंक्स टू हमारे जितने भी यहाँ पर सेवाधारी भाई बहने की टीम है। तो जितना हम कोशिश होती है हम कर पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा आपको भी फिर जैसे समय मिले ज्वाइन करना। और कोई भाई ये पावर पॉइंट में जो दिखाते हैं वो उसको शेयर नहीं करते हैं? कर सकते हैं शेयर। आज जब क्विज के क्वेश्चन शेयर करेंगे ना, तभी हाँ। ये जो भी स्क्रीन होती है इसकी पीडीएफ फाइल आपको शायद शेयर की जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। बट कोशिश करना भाई जी, कोशिश करना स्क्रीनशॉट निकाल लेना ताकि आपके पास हमेशा हैंडी रहे। फोन से स्क्रीनशॉट कैसे निकालते हैं आप थोड़ा देख लेना, किसी से पूछ लेना, तो अपने पास वो स्क्रीनशॉट हमेशा हैंडी रहती है। क्योंकि रोज शेयर करना पीपीटी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग रीति से मुरली पढ़ता है। सबसे पॉइंट लेना, शेयर करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश करना जो अच्छे चीजें लगी उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो या लिख लो। भाई जी अभी क्या मुरली आज की पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई? हाँ आज की मुरली नहीं कंप्लीट हुई, एक पैराग्राफ रह गया है, तो वो आपको फिर घर पे पढ़ना होगा, क्योंकि एक वो अभी पैराग्राफ आप कल भी पढ़ेंगे, कल हम न्यू मुरली शुरू करेंगे। ओके ठीक है जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी आई वांटेड टू क्लैरिफाई एक क्वेश्चन। बाबा ने आज की मुरली में जो ललकार और विस्तार की बात करी है, तो मुझे इसका मीनिंग क्लैरिफाई करना था। सॉरी, ललकार में तो आई थिंक बाबा ने बिंदु स्वरूप के बारे में बोला है। विस्तार में बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चे विस्तार में चले जाते हो तो ललकार स्वरूप भूल गए। तो विस्तार में बाबा यहाँ पे विस्तार इज सेवा गोइंग के इनटू डिटेल्स, है ना। हम लोग क्या होते हैं, जैसे देखिए हमारे पुरुषार्थ मेन क्या है, बीज रूप अवस्था में स्थित होना आत्मिक स्वरूप में, बट हम बहुत अलग अलग विस्तार में चले जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसकी भी क्लास सुननी है, हमें ये भी करना है, या फिर हमें कुछ और करना है, या फिर इवन इन द नॉर्मल वर्ल्ड आप देखोगे हम कभी परिवार में फंसे हुए हैं, जॉब में फंसे हुए हैं, इधर उधर की बातचीत में लगे हुए हैं, पास्ट के अंदर हमारा टाइम चले जाता है, तो ऑल ऑफ दिस इज विस्तार। बाबा बोल रहे विस्तार को छोड़, अभी तो घर जाना है। तो बीज रूप में स्थित होना मतलब हर चीज को फुल स्टॉप लगाना, कोई भी विस्तार हो। कभी कभी हम ईश्वरीय सेवाओं के भी विस्तार में फंस जाते हैं, इधर क्लास इधर सेंटर ओपन उधर सेंटर, तो ये सब करना नॉट बैड, इट इज गुड, बट हम सार में कभी आएंगे, विस्तार में अगर फंस जाएंगे तो हम वापस मेरे मेरे के चक्कर में आ जाएंगे। तो हर जगह ये एप्लीकेबल है, चाहे समर्पित भाई बहन है, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे लौकिक के अंदर है। जितना हम विस्तार में जा रहे हैं उतना हम बाबा से भी दूर जाते हैं, हमारे स्वस्वरूप में से भी दूर जाते हैं। जितना हम बीज रूप में रहेंगे उतना हम विस्तार के अंदर बुद्धि नहीं जाएंगे। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि सेवा नहीं करनी है, परिवार में नहीं रहना है, बट उस विस्तार के अंदर फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। got it brother, thank you। ओके, एनीवन एल्स? लास्ट एक दो प्रश्न ले लेते हैं। ओम शांति भाई जी, जैसे आज का जो चार्ट वाइज पॉइंट्स हमको दिखाया ऐसा है तो मुरली रिवाइज करना इजी हो जाता है। हो सकता तो ऐसा रोज करने से अच्छा। जी एक्चुअली कैसा है बहन जी, आपकी पॉइंट बरोबर है। जो भी मुरली पढ़ते हैं और आगे चल के आप सभी को भी मुरली पढ़नी है, इस क्लब की विशेषता है कि ऐसा नहीं कि कोई समर्पित बहन भाई या बहुत पुराने को मुरली पढ़नी है। तो हम सभी को यही कहते हैं मुरली पढ़ने के पहले एक 3 मिनट्स मुरली को ओवरव्यू दो। तो अभी हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, कोई पीपीटी बनाता है, कोई चार्ट बनाता है, कोई हाथ से करता है, तो दे विल ट्राई टू समराइज इन देयर ओन वे। बट हाँ आपको एक आइडिया आ जाती है तो फिर आप भी खुद से फिर वो चार्ट बना सकोगे। बट हाँ हर व्यक्ति की स्टाइल अलग होती है, हम सबको फोर्स नहीं कर सकेंगे कि भाई आप पीपीटी बनाकर ही शेयर करो। अपनी क्रिएटिविटी से कौन जैसे करता है वो वैसे करेगा। ओके भाई जी, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति भाई जी।
भाई जी, बाबा ने कहा है ना कि सुबह को जैसे उठे और बैठे तो उसमें वो रुहावा शक्ति स्वरूप दिखाई नहीं देता है, तो उसका थोड़ा बताइए ना। शक्ति में मिक्सचर हो जाता है सुस्ती, तो मतलब वो अनुभव नहीं होता है उसके बारे में। प्रश्न क्या है आपका? सॉरी, वापस बोलना। जो नहीं बोल रहे वो आप म्यूट पे जा सकते हो। हाँ जी, एक बार दोबारा प्रश्न पूछना। भाई जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा। बाबा ने कहा है ना कि सुबह को उठे और बैठे तो वो शक्ति रूप नहीं दिखाई देता है, सुस्ती मिक्सचर हो जाती है, तो मतलब वो अनुभव नहीं होता सुबह जो अमृत वेला में होना चाहिए बाबा से जब हम मुलाकात करते हैं, उसके बारे में भाई जी। हाँ, तो देखिए, ऐसा शक्ति रूप मतलब फ्रेश होना, बाबा से पूरी प्रॉपरली योग लगाना। अगर सुस्ती रहेंगी हमारी, नींद आएंगी, हमें आलस्य आएगा, तो हम कैसे ले पाएंगे बाबा से शक्ति? ये तो बहुत विस्तार के पॉइंट है बहन जी, थोड़ा सा आप देखना कि अमृत वेला फ्रेश हम कैसे रहे। बहुत चीज़ों पर निर्भर होता है। हम पिछले दिन क्या भोजन खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, सोते समय हमारा क्या संकल्प रहता है, उठते ही हमारा सबसे पहला संकल्प क्या होता है। अगर आपको बहुत अच्छा अभ्यास करना है ना अमृत वेला, तो उठते ही आप एक 10 मिनट बाबा की कोई अव्यक्त वाणी पढ़े, लगे तो उसी दिन की पढ़े, और फिर अमृत वेला करो, तो सुस्ती एकदम चली जाएंगी और आप अलर्ट रहेंगे। और भी डिपेंड करता है आप किस पोस्चर में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, गादी पे बैठे हो, अलर्ट एक पॉइंट भाई जी सिस्टर के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स है। हाँ आ, जी, ये बराबर अव्यक्त स्थिति बराबर होने के लिए अमृत वेले में बाबा ने बताया 2 तारीख को, जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे वही अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकेंगे। मतलब हमारा पूरा दिनचर्या में हम अव्यक्त स्थिति में रहने का और अंतर्मुख स्थिति में रहने का, देन ओनली नेक्स्ट डे अमृत वेला ठीक होगा। ओम शांति जी, थैंक यू बाबा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय हो गए हैं। भाई किसी जी, को कोई थैंक बर्निंग यू। क्वेश्चन? कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलो जयंती बहन। ओम शांति भाई जी, कल की मुरली से मेरे एक प्रश्न था। अव्यक्त स्थिति तो खुशबू से ही पेट भर जाता है, अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है, या आप लोगों को मालूम है? बाबा ने प्रश्न पूछा था, ये थोड़ा मुझे क्लियर करना है। कोई करना चाहेंगे इस पॉइंट को क्लियर? आई थिंक कल की मुरली नहीं थी, परसों की मुरली थी, राइट? हाँ जी, जब वो कल भोग की लेकर मुरली गए थे थी भाई, तभी। कल की भाई जी। कल की ठीक है, ओके। हाँ, व्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। भाई जी, मैंने ये सोचा कि जब हम अव्यक्त स्थिति में होते हैं तो हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होती है और वाइब्रेशन फैला रही होती है। वही वाइब्रेशन खुशबू की तरह से महकती है और सारे लोगों को हमारी तरफ से कुछ अच्छा सा फील होता है। मैंने ऐसा सोचा। कैसा होता है कि जो भी अव्यक्त खुशबू, एक्चुअली नॉट नेसेसरीली फिजिकल खुशबू, जिसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कोई महान व्यक्ति आते हैं, दादी या कोई रूम में आते हैं, तो एक खुशबू कहो या एसेंस, जो एक अरोमा होता है पूरे रूम का, बहुत ही अलग हो जाता है। तो जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, तो खुशबू मात्र से ही, हमारी प्रेजेंस मात्र से ही वो एक प्लेजेंट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो ये हमने समझा इससे। नहीं, पेट भर जाता है ऐसे कहा ना बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने मेरे ख्याल से बाबा ने ऐसे कहा, जैसे हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल अंदर से शांत होगी, हम बाहर के विस्तार में ज्यादा नहीं आएंगे, तो हर एक चीज से हम संतुष्ट हो जाएंगे। पेट भरने का मतलब कि संतुष्ट होना। पहले हम व्यक्त स्थिति में होते तो क्या करते, हर एक चीज में हम उसमें ध्यान देते रहते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। और अव्यक्त स्थिति में होंगे तो बाहर की तरफ ध्यान हमारा नहीं होगा, लाइट
महसूस करेंगे तो हम हर एक चीज से संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इसको बाबा ने वो कहा कि पेट भर जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें ये बोला था कि जैसे भोजन में भिन्न भिन्न तरह का भोग की तैयारी के लिए खाना बन रहा था, तो बाबा ने बोला था खाने की खुशबू से बाबा का पेट नहीं भरा, बाबा बल्कि जो स्नेह था बच्चों के अंदर उस समय भोजन बनाते हुए या तैयारी करते हुए जो स्नेह था, तो बाबा ने बोला था उस स्नेह की जो वाइब्रेशंस थी उससे बाबा का पेट भर गया। तो बाबा का कहने का भाव था कि जो बच्चों के मन में बाबा के प्रति भाव था उस भोजन को बनाते हुए, चीजों को बनाते हुए, उस शुभ भावना को देख करके ही बाबा का, उस स्नेह को देख करके ही बाबा का पेट भर गया। खाने से, भोग से पेट नहीं भरा, मतलब बाबा ये बताना चाह रहे थे। बाबा भावना का भूखा होता है ना, तो हम भोग भी लगाते हैं तो बाबा तो अभोक्ता है, तो बाबा हमारी भावना को देख करके उसका बाबा ने बताया कि अब बाबा का स्नेह पेट भर गया उस बात स्नेह देख के बच्चों का। ओम शांति। ठीक है बहन जी। ओके चलो अभी आज क्लोज करते हैं क्योंकि समय हो गया है, फिर कल मिलते हैं सभी। थैंक्स सभी का जुड़ने का। हैव अ नाइस डे। सभी देखना सेवा शुक्रिया केंद्र बाबा, जरूर जाना, शुक्रिया भाई आज जी गुरुवार आपका। है ना, तो सभी जाना, बाबा के हाथ में भोग बनाना और जरूर खाना। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। जी भाई ओम जी, शांति शुक्रिया बाबा, वेरी शुक्रिया नाइस भाई। डे।